हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे अपनी पोएम फॉर माई डॉटर। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पोएम लिखी थी वीबी येट्स ने अपनी डॉटर के लिए, अपनी बेटी के लिए। एनी नाम है जिनका, एनी के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी थी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम पे उनकी बेटी का जन्म होता है। तो उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी वो इतनी ख़राब थी जिससे वो क्या होते हैं, काफ़ी विचलित हो जाते हैं, काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसे समाज में उनकी बेटी कैसे बड़ी होगी और कैसे अपने आप को सेटल करेगी। तो इन सब टेंशन के बीच में उनकी बेटी के जन्म के कुछ सप्ताह के बाद में वो ये पोएम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था इसमें? हमने पढ़ा था इसमें हमने ये पढ़ा था कि मे सी गारंटेड विद ब्यूटी यट, कि वो सुंदर हो सकती है तो उसके अंदर वैसे घमंड नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। ओके, आगे हम पढ़ रहे हैं इसी पोएम में। हमने यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक हमने पढ़ा था, अनडन तक। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसके अंदर कवि जो क्या है, कवि ये विश करता है कि उनकी बेटी जो है वो सुंदर हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी जो इतनी सुंदर हो कि वो निर्दयी और घमंडी बन जाए। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि प्राय जो सुंदर फीमेल होती हैं, जो सुंदर लड़कियां होती हैं, वो क्या होती है, घमंडी होती है और अपने आप को कुछ अलग ही वो समझने लग जाती है। तो उनका ये मानना है कि जब कोई लड़की ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है तो वो ये भूल जाती है कि ये जो उनकी ब्यूटीनेस जो है, उनकी जो ब्यूटी है वो कुछ टाइम के लिए होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। तो उनका कहना है कि जो ब्यूटीफुल फीमेल्स होती हैं, ब्यूटीफुल लड़की जो होती हैं, उनको घमंडी नहीं होना चाहिए, उनको दया काइंडनेस होनी चाहिए उनके अंदर सेम होनी चाहिए, थोड़ी वो शर्मिली भी हो, इस टाइप की होनी चाहिए। और इस तरीके की चीज़ों से वो फिर यहाँ पे कंपेयर करते हैं हेलन से। हेलन की, ट्राय की हेलन जो थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिसके कारण उन्होंने अपना जीवन क्या कर लिया, खराब कर लिया। इस तरीके की चीज़ें वो यहाँ पे कई चीज़ों से, इमेज से कल्पना करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम को आगे। नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इन कॉर्टसी। In courtesy I would have her cheerfully learn, hearts are not bad as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautifully, yet many that have played the fool. For beauty's very self has charms made wise, and many a poor man that has robbed, loved and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes. May she become a Florentine hidden tree, that all her thoughts may like the linnet be, and have no business but dispensing round their magnanimities of sound, not but in merriment begun a chase, not but in merriment a quarrel. Oh, may she live like some green quail, rooted in our one dear perpetual place. ठीक है, तो ये हमने लाइनें पढ़ी हैं। अब इसका हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इसको मैं आपको अच्छे से इसको समझा देती हूँ। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम द वीबी येट्स पोएम ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। ठीक है, द पोएट फादर प्रेयर फॉर हिज इन्फेंट डॉटर एनी बटलर येट्स, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कवि पिता जो है वो अपनी छोटी सी बेटी एनी बटलर के लिए प्रार्थना
करते हैं। कवि जो है वो क्या चाहते हैं कि वो मुसीबतों से भरे इस संसार में नवजात जो बच्ची है उनकी वो सुरक्षित रहे, सुखी रहे और उसके जीवन के बारे में वो चिंतित होते हैं। तो poet want to safety and well-being on his newborn child in the world naughty and anarchic। जो इस तरीके का जो संसार बन गया है उसमें किस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं उस चीज़ से क्या होते हैं, पोएट दुखी हैं। दुखी होके वो अपनी बेटी को मतलब अपनी बेटी को उसकी रक्षा करना चाहते हैं वो। तो क्या कहा जा रहा है, इन courtesy I would have her cheerify learn। चीरीफाई लर्न मीन्स होता है विशेष रूप से सजाया हुआ। क्या है, विशेष रूप से सजाया हुआ। विशेष रूप से सजाना। चीरीफाई लर्न इट मीन्स कि स्पेशली इक्विप्ड, एक अच्छे तरीके से मतलब एक तरीके से उस चीज को मेड करना, बनाना या सजाना। हार्ट्स आर नॉट बैड। हार्ट्स मीन्स होता है दिल, दिल होते हैं जो। हार्ट्स आर नॉट बैड एज ए गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न। हार्ट्स आर नॉट बैड एज ए गिफ्ट फॉर नथिंग, दे हैव टू बी कैप्चर बाई एनीथिंग बिहेवियर। क्या कहा जा रहा है, भगवान ने जो मनुष्य का जो दिल बनाया है वो बुरा नहीं बनाया है। वो बुरा कब बनता है, अर्न मीन्स कमाना, वो बुरा तब बनता है जब उनका व्यवहार बुरा होता है। किसी इंसान का व्यवहार जब बुरा होता है तो उसका दिल अपने आप ही बुरा हो जाता है। बाय दोज डेट आर नॉट इंटेरली ब्यूटीफुल। इंटेरली ब्यूटीफुल मीन्स होता है अच्छे सुंदरता वाले, श्रेष्ठ सुंदरता वाले, मीन्स वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं इसके लिए हम, ठीक है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, मे येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल, दैट हैव प्लेड द फूल इट मीन्स कि उसके लिए उसे पाने की इच्छा या पागलपन हो जाना। एक मतलब कि ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सुंदरता होने की वजह से ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को पाने के लिए हम क्या हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं। सो ब्यूटी इज वेरी सेल्फ, इसलिए ब्यूटी जो है वो क्या है, बहुत ही सेल्फिशनेस बना देती है इंसान को। एंड चार्म मेड वाइज, और चार्मनेस जो होती है वो इंसान को वाइज बनाती है। वाइज मीन्स होता है अच्छा बनाना। तो हैज चार्म्स मेड वाइज, पीपुल हु हैव बीन मेड आफ्टर ब्यूटी हैव एट लीस्ट attained wisdom and have corrected themselves and autobiographically touch the reference to be himself। यहाँ पे जो पोएट है वो अपने ही बारे में कह रहा है कि सुंदरता के पीछे भागने वाले अत्यंत मतलब सुंदरता के पीछे भागने वाले जो होते हैं वो उनको क्या बना देती है, सुंदरता सेल्फिश बना देती है। और जो चार्मनेस जो होती है वो इंसान को क्या बनाती है, वाइज बनाती है, मीन्स अच्छा बनाती है। वाइज मीन्स होता है अच्छा बनाना, ठीक है। A many poor man that has loved and thought himself beloved, from a glad kindness cannot take his eyes, from a glad kindness cannot take his eyes, cannot be attracted and captivated by kind courtesy। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि काइंडनेस आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन दैट मर फिजिकल ब्यूटी। मतलब औरतों के लिए, औरतों के अंदर दया होना, एक दयालुपन होना ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि उनकी फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा, शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा उनका मन सुंदर होना चाहिए। ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कहा जा रहा है, पोएट इसके अंदर जो है वो कहना चाह रहे हैं, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। द पोएट प्रेज दैट हिज डॉटर मे बी पर्टिकुलरली गिफ्टेड विथ कॉर्डसी। पोएट का कहना है कि पोएट प्रार्थना करता है कि उसकी जो बेटी है वो
मतलब उसके जो आचरण है वो क्या है, विशेष रूप से प्राप्त हो, कि मतलब कहना वो ये चाह रहे हैं कि उनकी बेटी का जो आचरण, उनकी बेटी का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, वो एक तरह से भगवान का दिया हुआ गिफ्ट होना चाहिए, कि वो शिष्टाचार हो, उसके आचरण में नम्रता हो, उसके आचरण में काइंडनेस हो, दयालु हो, जबकि उन लड़कियों के द्वारा जो सुंदर होती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या घमंडी समझने लगती है। तो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, हार्ट्स आर नॉट बैड एज ए गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न। हार्ट्स जो है, दिल जो है, वो दिल यहाँ पे हार्ट्स के लिए, यहाँ पे लव्ड के लिए लिया गया शब्द है ये, कि लवर के लिए है ये शब्द हार्ट्स, कि अगर आपको अपने प्रेमी को या फिर अपने प्रेमी या लवर को अगर आपको जीतना है तो आपको अपना दिल सुंदर बनाना होगा, आप अपने दिल से ही उनको हासिल कर सकते हो। तो इसमें क्या कहा गया है कि बाई दोज हु आर नॉट फुली ब्यूटीफुल लवर्स हार्ट्स आर वोन बाई देम टू वर्च्यू। लवर्स के जो हार्ट है, अपने प्रेमी का जो दिल है, वो आप अपनी दयालुता से, अपनी काइंडनेस से, उन चीज़ों से ही जीत सकते हो। इस ऐसे अगर देयर गुड मैनर्स, ब्यूटी वाज इट्स ओन पावर। ब्यूटी जो है उसके पास एक अलग ही वो होती है, पावर होती है। इंडीड येट द चार्म्स ऑफ कॉर्टसी हैज आल्सो मेड वाइज मैन lovers who have played the fool for the expectance and physical beauty for their beloved। क्या कहा जा रहा है इसके अंदर कि काइंडनेस से जो है ब्यूटी है वो क्या होती है, तुच्छ होती है, छोटी होती है। इसलिए शिष्टाचार से ही शक्ति ने ही ऐसे अनेक प्रेमियों को अपनी ओर खींचा है जो अपनी प्रेमिकाओं को अत्यधिक सौंदर्य के कारण मूर्खों के समान उनके पीछे पीछे घूमते रहे। मीन्स कि जो औरत की जो सुंदरता फिजिकल ब्यूटी ना होके उसकी मन की ब्यूटी होनी चाहिए, मन से सुंदर होनी चाहिए, तभी वो अपने किसी प्रेमी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहरी सुंदरता को देख के उनके पीछे पीछे हो जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है इसके अंदर कि अनेक फीमेल्स ऐसी रही हैं जो बहुत सुंदर रही हैं, जो अपने लवर्स को प्राप्त करने के लिए, मतलब अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करती हैं। तो ये समझ में आया इस तरीके से। एंड मैनी ए पुअर मैन डेट हैज रॉब्ड लव्ड एंड थॉट्स हिमसेल्फ बी लव्ड फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज। तो क्या कहा जा रहा है कि अनेक ऐसे प्रेमी हैं जो सहानुभूतिपूर्ण शिष्टाचार से भरी हो, साधारण सुंदरियों के चेहरे पे भी अपनी आंखें नहीं हटा पाते। मतलब वो कहना चाह रहे हैं टेक हिज आइज, कैन नॉट टेक हिज आइज फ्रॉम ग्लैड काइंडनेस। अगर उनकी सुंदरता बहुत काइंडनेस है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके ऊपर से अपनी आंखें नहीं हटा पाते हैं। इट मीन्स कि सच्चे सौंदर्य को हम शिष्टाचार से ही प्रभावित होते हैं। हमारा जो आचरण, हमारा जो बिहेवियर है, वही हमारी सबसे सुंदरता होती है, सबसे ज़्यादा ब्यूटी होती है। तो पोएट का कहने का मतलब भी यही कि एक स्त्री के लिए या एक फीमेल के लिए सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है उसका बिहेवियर। अच्छे बिहेवियर या अच्छे व्यवहार वाली स्त्रियां जो दयावान होती है, मृदुभाषी हो और सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। कवि ईश्वर से आगे विनती करता है, फिर आगे जो कवि है जो फिर बोलता है मे सी बिकम ए फ्लोरिशिंग हिडन ट्री। कि कवि का ये कहना है कि फ्लोरिशिंग हिडन ट्री मीन्स कि आत्मा से भरा हुआ, जैसे एक वृक्ष हो, आत्मा वृक्ष के समान विकसित हो, जैसे कि उसमें फूल लगे, फल लगे, पेड़ जैसे बढ़ता है। तो पोएट का कहना है कि मे सी बिकम मतलब हो सकता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि वो इस तरीके से बढ़े, एक पेड़ की तरह बढ़े, एक उसकी आत्मा इस तरीके से फले फूले जैसे कोई पेड़ में फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, और इस तरीके से वो भी अपनी ग्रोथ करती रहे। That all her thoughts may like the linnet bee। लिनेट बी मीन्स होता है कि उसके जो विचार हैं वो निष्कपट हो बिल्कुल ही, और प्रसन्नतापूर्ण हो। जैसे लिनेट नाम का पक्षी के जो गीत है, यहाँ पे लिनेट एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, बहुत सुंदर गीत गाता है। तो पोएट चाहते हैं कि उसके जो विचार हैं वो भी उसकी जैसे हो, उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है वो उसके जैसी हो, उसकी आत्मा केवल एक ही काम हो कि वह अपने
चारों ओर लोग जो स्थित हैं उनसे संबोधित ऐसे सहानुभूतिपूर्ण तथा शिष्टाचार से उनके व्यवहार करें। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंडिंग राउंड। हैव नो बिजनेस मीन्स उसको और कोई भी काम ना हो, उसका सिर्फ एक ही काम हो कि उसके चारों तरफ जो भी लोग इकट्ठे हैं वो उसकी आवाज़ को, साउंड मीन्स उसकी आवाज़ को सुन के उससे आकर्षित हों, वो इतने प्यार से सब लोगों से बात करें, इतने प्यार से सब लोगों से बिहेव करें कि सब लोग उससे क्या हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं। Nor but in immediate began a chase and nor but imminent and quarrel। वो किसी से लड़ाई ना करे, वो किसी से झगड़ा ना करे, वो इस तरीके से बड़ी हो कि वो सभी से प्यार से रहे, सभी से मिलजुल के रहे। तो पोएट की जो विश है यहाँ पे, पोएट की जो कामना है वो ऐसी है कि वो अपनी बेटी को इस तरीके से बढ़ते हुए वो यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो क्या है, मैग्नीमिटियस ऑफ साउंड। मैग्नीमिटियस ऑफ साउंड इट मीन्स कि डिलाइटफुल एंड स्वीट म्यूजिकल साउंड अट्रेंस बाय द लिनेट। लिनेट पेड़ से जिस तरीके की आवाज़ें निकलती है, मैग्नीमिटियस साउंड मीन्स होता है स्वीट एंड डिलाइटफुल साउंड। ठीक है, लिनेट एक तरीके का पक्षी है। And that all her thoughts, linnet, that all her thoughts may be the linnet bee, her inner life should be rich with thoughts happy and innocent like the innate inner life। उसका कहना है कि जैसे कि उसकी ज़िंदगी, उसके जो थॉट्स, उसके विचार है वो इतने इनोसेंट हो, इतने प्योर हो जैसे कि लिनेट पक्षी की आवाज़ होती है। The bird song, the linnet are very happy themselves and they make others happy and cheerfully by their sweet song। जो लिनेट पक्षी जो होता है उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती, इतनी स्वीट होती है कि वो दूसरों को सुनने से उनको दिल में एक सहानुभूति, एक मतलब एक मीठापन सा महसूस होता है। तो पोएट भी भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी भी उसी पक्षी की तरह हो। ये हो गया। बट नॉट नोर बट इन मेरीमेंट बिगन ए चेस। मेरीमेंट बट इन मेरीमेंट ओनली ए जस्ट, सिर्फ एक मजाक के लिए। मेरीमेंट मीन्स होता है मजाक के लिए। ठीक है, बिगन ए चेस टेक ए ग्लास ऑफ वाइन। बिगन ए चेस, चेस अब करते हैं ना अपन, जैसे ड्रिंक करते हैं तो चेस करते हैं, तो ड्रिंक के लिए, वाइन के लिए ये वर्ड लिया गया है। ठीक है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी बेटी अगर शराब पीती हो तो सिर्फ एक मजाक के लिए या फिर सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए ही वो शराब को हाथ लगाए। मिनिमेट ए क्वेरल, उसकी अगर लड़ाई भी किसी से हो तो वो भी एक मजाक मजाक में लड़ाई हो। लाइक सम ग्रीन लॉनर, ओ मे सी लिव लाइक सम ग्रीन लॉनर। लॉनर मीन्स होता है हरे लाल पेड़ के समान चमकदार हो, वो जैसे पेड़ के पत्ते और जैसे फूल खिले हुए होते हैं लाल पीले रंग के, तो वो चाहते हैं कि मे सी लिव लाइक, वो ऐसी जीवन जिए कि वो उस पेड़ के पत्तों के समान लाल हो, खुश हो, मतलब उसकी सुंदरता, आंतरिक सुंदरता इतनी सुंदर होनी चाहिए। रूटेड इन प्लेस, रूटेड इन अदर डियर perpetual place, it means rooted to the lone lovely perpetual culture of the aristocratic courtesy। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि उसका व्यवहार कोमल में परंपरा के अनुसार हो, उसकी जो व्यवहारिक जो जड़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो मतलब जुड़ी हुई चाहिए, ट्रेडिशनल होनी चाहिए, एक मतलब रीति रिवाजों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो वो ऐसी अपनी बेटी की कल्पना करते हैं कि मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए, भगवान से वो प्रेयर करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, यहाँ से फिर से समझा रही हूँ कि केवल हास्य हेतु ही शराब का जाम उठाए अथवा हंसी मजाक में ही झगड़ा करे, वास्तव में वो किसी से झगड़ा ना करे। उसका जीवन उच्च कुलीन परंपराओं और शिष्टाचार रूपी धरती में जड़ जमा के इस प्रकार चमकता रहे जैसे किसी प्रिय स्थान पर निरंतर बढ़ता हुआ कोई वृक्ष हो और उसके पत्ते लाल पीले पत्ते हो, जैसा उसका जीवन हो। कवि ये मानता है कि प्राचीन जो रीति रिवाज ट्रेडिशंस थे उनसे बंधा हुआ उसका सुखी जीवन हो, इसलिए वह चाहता है कि उसकी बेटी का जीवन भी उसी हिसाब का हो, प्राचीन रीति रिवाजों से बंधा हो तथा ट्रेडिशनल हो और
अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह गहरी छिपी हुई जड़ों वाले लॉरेन पेड़ के समान बन जाए। लॉरेन जो है इसके ये पेड़ है, यहाँ पे दो चीज़ों से इसकी तुलना की गई है, किस से, एक तो लिनेट बर्ड से एंड दूसरा लॉरेन से, ठीक है। तो लॉरेल पेन के समान बन जाए जो उसे रीति रिवाजों से बंधा एक स्थान पर स्थायी निवास तथा सुखी जीवन प्रदान कर सके। वह उच्च तथा उदार विचारों वाली तथा अच्छे व्यवहार वाली हो तथा खेल और झगड़ों में सदा ही आनंद से भरी हुई हो। तो क्या पोएट अपनी बेटी की ब्यूटी की इस तरीके की कामना कर रहे हैं, उनको अपनी बेटी किस तरीके की चाहिए, ऐसी उनकी बेटी होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक स्टेंजा और हम पढ़ ले रहे हैं, बाकी पोएम हम कल पढ़ेंगे। My mind, because the mind that I have loved, because the mind, the soft sort of beauty that I have approved, prosper but little, has dried up of late, yet known that to be choked with hate may will be of all evils chance chief, if there's no hearted in a mind, assault and beauty of the wind can never tear the linnet from the leaf. तो because the mind, तो because the sort of beauty and mind, because my mind, because the mind it means कि because the sort beauty and mind such as past not to well in life due to hearted which they harbor। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर दिल के अंदर घृणा होगी, दिल के अंदर हमारे दिल में नफरत होगी, तो हमारे जो है क्या होती है, हमारे अंदर किसी के लिए नफरत होगी तो हमारा बाहर का जो आचरण है वो भी किसी के लिए वैसा ही होगा, नफरत से भरा ही होगा। तो माई माइंड हैज ड्राइड अप, माई माइंड बिकॉज द माइंड डेट आई हैव लव्ड, क्या कहना चाह रहे, माई माइंड हैज लॉस्ट इट बैलेंस बिकॉज ऑफ द हार्टेड इम्बेलनेस एंड डाइनेस ऑफ द माइंड ऑफ ब्यूटीफुल वंस आई हैव कम टू कनेक्ट विथ। कवि जो कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपना जो माइंड है वो संतुलन बनाया है, सुंदर स्त्रियों से घृणा करने के कारण खो दिया है। मतलब कि उनको जो फीमेल सुंदर है, जो घमंडी है, जो इस तरीके की, उनको देख देख के उन्होंने अपना माइंड का संतुलन खो दिया है। तो वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी भी उनकी जैसी हो। तो these lines are from V.B. Yeats. In these lines, the poet father prays for a happy life of his daughter. The world he sees is heading towards a very bad condition. तो poet said that recently he suffered much unhappiness to see that the people he had liked and the great beauty he had loved got only little happiness in life। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस लाइन के अंदर पोएट जो है वो कहना चाह रहा है, अपनी बेटी की आत्मा की सुंदरता को कहते हुए पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि कवि कहता है कि कुछ ही समय पहले जो उन्होंने अपनी क्या है, उन्होंने अपनी माइंड की बैलेंसनेस जो है वो खो दी है। बिकॉज द माइंड डेट आई हैव लव्ड, माई माइंड मीन्स कि मैंने अपना दिमाग का संतुलन खो दिया क्योंकि उन्होंने किसी सुंदर लड़की से प्रेम किया और उसके बाद में उनको चीट किया गया या उससे उनको धोखा मिला, तो उनको सुंदरता से क्या हो गई है, नफरत हो गई है। तो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो जिससे वो प्रेम करते थे या लाइक करते थे, उन्होंने उनके जीवन में बहुत ही दुख दिया और वो सुख नहीं देख सके। ठीक है, लेकिन अब पोएट को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी डेट आई हैव अप्रूव्ड, इट मीन्स कि आई हैव अप्रूव्ड कि अब मुझे ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। प्रॉस्पर बट लिटिल, परंतु वह अब ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि मन में किसी के प्रति घृणा रखना आत्मा को बड़ा ही कष्ट देता है। हैज ड्राइड अप ऑफ लेट यट नॉन्स डेट बी चॉक्ड विथ हेट, कि किसी को हेट करना या किसी को तकलीफ देना आप अपने आप को ही तकलीफ देना जैसा होता है। तो इस चीज़ से पोएट अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी ऐसी ना बने कि वो किसी को तकलीफ दे या उसकी वजह से किसी को कष्ट हो।
तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे दिमाग के अंदर किसी के लिए नफरत होगी तो हमें मुसीबतों के तूफान का सामना हमारी आत्मा को कभी भी शांति प्रदान नहीं करेगा। कवि चाहता है कि उसकी बेटी घृणा की सभी भावनाओं से मुक्त रहे, इन सब हेट, चॉक्ड विथ हेट, येट नोन्स डेट टू बी चॉक्ड विथ हेट। हेट मीन्स होती है घृणा, कि वो चाहता है कि उनकी बेटी सभी तरह की घृणाओं से, चॉक्ड मीन्स दूर रहे, और मे वेल बी ऑफ ऑल एविल्स चांस थीफ, और जितनी भी एविल्स में जितनी भी बुराइयां हैं कि बुरी चीज़ें जो है वो हमेशा उनसे दूर रहे। तो कवि ने एक अमीर घराने की महासुंदरी नारी को दुर्भाग्य देखा और अपने बारे में, दूसरों के बारे में और राजनीतिक एवं जीवन के बारे में सशक्त भावनाओं के कारण ही उसने अपनी स्मृति एवं ऐसे समस्त सद्गुणों को जिनकी प्रशंसा उनके शांत चित्त प्रशंसक ने किया करते थे। तो इफ़ देयर्स नो हार्टेड इन माइंड असॉल्ट एंड ब्यूटी ऑफ विंड, अगर आपके दिल में और दिमाग में किसी के लिए भी नफरत और घृणा नहीं होगी तो असॉल्ट एंड ब्यूटी ऑफ द विंड, ब्लोइंग ऑफ मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य के थपेड़ों के कारण, ठीक है। एक तरीके से विंड मतलब जैसे हवा के थपेड़े लगते हैं, उस तरीके से दुखों के थपेड़े लगेंगे। और अगर आपके दिल में किसी के लिए नफरत है, ये सब है, तो आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। कैन नेवर टीयर द लिनेट लीफ फ्रॉम द लीफ, तो लिनेट सेम्बोलाइज इनर लाइफ। लिनेट जो है वो यहाँ पे आंतरिक सुंदरता से इसको सेम्बोलाइज किया गया है। यदि घृणा का भाव नहीं है तो जीवन में भी सुख शांति रहेगी। अगर घृणा का भाव किसी के लिए नहीं है तो जीवन में भी आपके क्या रहेगी, सुख शांति रहेगी। द आइडिया इज द हार्मनी कैन प्रिवेंट ओनली इफ देयर इज नो हार्टेड एविल चांस then all things are good and all things are beautiful। तो पोएट इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि वो भी अपनी बेटी के लिए कैसी कल्पना करना चाह रहे हैं कि अपनी बेटी को भी वो इस तरीके की कल्पना करना चाह रहे हैं। द पोएट्स प्रेयर फॉर द डॉटर दैट शी मे बिकम ए फ्लोरिशिंग हिडन ल्यूनर ट्री सिंबलाइजिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो है किसका सिंबलाइजिंग किया गया है यहाँ पे, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। She should be magnificence of a good manners. She should be good manners. She should be good habits, and she should play and quarrel only in merriment. Merriment जो शब्द लिखा था पहले सिर्फ मजाक में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ी, यहाँ तक आप इसको पढ़ना एंड समझना अच्छे से। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें पोएट्स जो है वो अपनी बेटी की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की सुंदरता ऐसी हो जो किसी के लिए हार्मफुल ना हो, जो किसी को कष्ट ना दे, जो किसी को तकलीफ ना दे। तो वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी बेटी की सुंदरता लिनेट बर्ड और लूनर ट्री से उन्होंने कंपेयर किया है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मन में किसी के लिए घृणा है, अगर आपके मन में किसी के लिए वो है गुस्सा है या नफरत है, तो वो आपकी ही आत्मा को उससे कष्ट पहुंच रही है, ना कि सामने वाले को पहुंच रही है। क्योंकि आप दिन रात किसी के बारे में ऐसे सोचोगे कि यार वो तो बुरा है, या वो तो ख़राब है, या तो ऐसा है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में ही चलती रहेंगी उन चीज़ों से। जैसा कि उन्होंने बोला कि माई माइंड, मैंने मेरा संतुलन खो दिया, मैंने मेरे दिमाग को ख़राब कर लिया, मैंने मेरी सोच को ख़राब कर ली। बिकॉज द माइंड्स दैट आई लव्ड, बिकॉज द माइंड्स मीन्स यहाँ पे फीमेल के लिए वर्ड है ये, कि उस माइंड के लिए, उस दिमाग के लिए जिसको मैं प्यार करता था। तो इस तरीके से पोएट अपनी बेटी के लिए ये कल्पना कामना कर रहे हैं भगवान से कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की सुंदरता ऐसी ना हो जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचे, या जिसके दिल में किसी के लिए घृणा या नफ़रत पैदा हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई, यहाँ तक ये पोएम आपको पढ़ना अच्छे से और समझना। नेक्स्ट जो क्लास में हम ये 3 लाइन इधर और ये है, हम ये इस पोएम को पूरी को पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी पोएम है, इसलिए आराम से एक एक स्टेंजा आप क्लियर करके पढ़ना है आपको। एक स्टेंजा का आपको एक्सप्लेनेशन इसी बुक में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो आपको एक लाइन के एक्सप्लेनेशन करते करते आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।